तो कभी कह देंगे कि देश खतरे में है, और पाकिस्तान से क्या खतरा भाई, हमारा तो सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है भारत का। याद कीजिए आदरणीय इंदिरा गांधी जब थी और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, इंदिरा गांधी ने अटैक करके पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया था। आप तो हेलीकॉप्टर से आपको उड़ के जाना था, आपने एक बैग रोड से जाने का निर्णय लिया, और कोई अगर आपका विरोध करा, कोई सटा तो नहीं है आपसे, खतरा कैसे भाई? आपका एसपीजी क्या कर रहा है? पूरा एसपीजी कंट्रोल में आप रहते हैं। इसलिए ये सब तो नाटक है, ये सिंपैथी बटोरने का जनता से इनकी आदत है। निश्चित कोई खतरा उनको नहीं था, वो जब जाने की भीड़ नहीं है उन्होंने अपने काफिले को वापस कर लिया। इसलिए उनके बातों पर ध्यान जनता न दे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव आता है तो एक नए हथकंडा के साथ आते हैं। यह एक खामखा झूठ, एक प्लानिंग के तहत ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई खतरा प्रधानमंत्री। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बीते दिन की राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक नज़र डाल लेते, जिसके इसके राजद ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि जाति जनगणना पर सदन के बाहर हो या सदन के अंदर, राजद पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगी। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हाजी शर्मा। राजद तो खड़ा होने की बात कर रही है, महागठबंधन है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? नहीं, कांग्रेस भी लड़ेगी, और देखिए ये सब तय होना है हमारे हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्षा से, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो लोग तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सिटिंग जो सीट्स है उसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। जैसे हमारे 3 एमएलसी थे, राजद के भी कुछ हैं, राजद ने भी कुछ अनाउंस किया है, लेकिन अभी बात होगी ऊपर में, कोई चिंता के विषय नहीं है। हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजद ने तो पहले ऐलान किया, राजद से कोई बातचीत हुई थी? क्योंकि ऐलान नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, बात हम लोग के कांग्रेस पार्टी में सीधे आला कमान करते हैं, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी। हम लोग से जब पूछा जाता है तब हम लोग कुछ बोलते हैं, ऐसे हम लोग भी नजर रखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल है, उपचुनाव में भी राजद पहले ऐलान कर दी थी, इस बार भी ऐलान कर दी है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लेकिन राजद अभी सब सीटों पर ऐलान नहीं की है, और देखिए जो भी निर्णय होगा वो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी लेंगे, और हम लोग से ही बात होगी। अभी वक्त है, वक्त का इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि जो स्थिति बिहार की है उसमें बातचीत होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी आप सारे सीटों पर जीत सकते हैं। और अगर अलग अलग हम लोग लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम लोग कुछ सीट हारे, लेकिन निश्चित तौर पर हमको लगता है कि राजद भी समझ रही है इस बात को। जो उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग लड़ने से हम लोग सारे सीट हारे हैं और जदयू दोनों सीट जीता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर केंद्र लेवल पे दिल्ली में तय हो जाएगा। जाति जनगणना पर राजद ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि हम लोग सदन के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, डरिए मत, फैसला लीजिए। हाँ, जाति आधारित गणना पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ हैं। हम लोग जब भी डेलीगेशन लेके गए हैं, और दिल्ली भी हम लोग डेलीगेशन को हेड वही कर रहे थे, हम लोग सब गए थे। निश्चित तौर पर पूरा महागठबंधन का जो भी है, हम लोग सब लोग एक साथ हैं, और जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हो। हमको लगता है वो फैसला जल्द से जल्द लेंगे और जाति आधारित जनगणना होगा बिहार। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे फंसा रही है ना, वो बैठक ही नहीं होगा, सर्वदलीय बैठक करने वाले थे महीनों। अब देखिए वो तो चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिएगा तो आप देखिए कि 7 वर्षों, वो तो कहते हैं 2014 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ। हाँ। आप भी तो पूछिएगा कि भारतवर्ष तो 1947 में आज़ाद हुआ है, तो उनका कहने और करने में बहुत फ़र्क है। वो तो कह रहे थे कि नोटबंदी करेंगे तो सब काला धन आएगा, गरीबों को 15 लाख दे देंगे, क्या मिला सो पता है। जीएसटी ऐसे लगाया कि व्यापार, जो छोटे छोटे व्यापारी वो तो मर गए, पूरे लोग की हालत ख़राब है। उनके काम ऐसे ही होते हैं, और जब चुनाव आता है तो कभी कह देंगे कि देश खतरे में है, और पाकिस्तान से क्या खतरा भाई, हमारा तो सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है भारत का। याद कीजिए आदरणीय इंदिरा गांधी जब थी और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, इंदिरा गांधी ने अटैक करके पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया था। आप सिर्फ कहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस बार आप देखिए पंजाब में क्या हुआ। प्रधानमंत्री खतरे में है। देखिए मनमोहन सिंह को याद कीजिए, आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जेएनयू गए थे। वहां पर छात्रों ने काला झंडा निकाला, इनका विरोध किया, सब लोग थे, कुछ नहीं, उन्होंने बात किया, ठीक है छात्र पर कुछ केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं बोले खतरा है। तो विरोध करना लोकतंत्र में ताकत है जनता का, विरोध होना चाहिए, और जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, तब तक वो सचेत नहीं रहते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में, अभी हिमाचल में, अरुणाचल में जो भी चुनाव हुआ, सब में कांग्रेस जीत गई और बीजेपी की हार हुई है। अब तो कुछ एक नया हथगंडा, आप साहब आपका जो टूर प्रोग्राम बना हुआ है, और आप एसपीजी से पूरे घिरे रहते हैं, एसपीजी कंट्रोल्ड होता है, प्रधानमंत्री हो पूरे, तो आप कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री का दोष है पंजाब का। आप तो हेलीकॉप्टर से आपको उड़ के जाना था, आपने एक बैग रोड से जाने का निर्णय लिया, और कोई अगर आपका विरोध करा, कोई सटा तो नहीं है आपसे, खतरा कैसे भाई? आपका एसपीजी क्या कर रहा है? पूरा एसपीजी कंट्रोल में आप रहते हैं।
इसलिए ये सब तो नाटक है, ये सिंपैथी बटोरने का जनता से इनकी आदत है। निश्चित कोई खतरा उनको नहीं था, वो जब जाने की भीड़ नहीं है उन्होंने अपने काफिले को वापस कर लिया। इसलिए उनके बातों पर ध्यान जनता न दे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव आता है तो एक नए हथकंडा के साथ आते हैं। यह एक खामखा झूठ, एक प्लानिंग के तहत ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई खतरा प्रधानमंत्री। एक अंतिम सवाल है, आप लोग जाति जनगणना पर साथ में है, स्पेशल स्टेटस पर साथ में है, नीतीश कुमार आखिर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला, आखिर क्या मजबूरी होगी? ये तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए। ऐसे मुझे भी लगता है कि उनको फैसला लेना चाहिए। अगर उन्हें काम करने का छूट नहीं है तो मुख्यमंत्री किस काम का? उनको जब छूट ही नहीं भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है? ये निर्णय उनका है, उनको लेना चाहिए। अगर वहां पर नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आए महागठबंधन के सभी साथियों से बात करें और फिर से हम लोग सरकार नई बना के बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। जाति आधारित जनगणना करें और जो शिक्षा की स्थिति बदहाल हो गई उसको सुधारें, स्वास्थ्य को सुधारें और हम लोग मिलजुल के काम करें। तो चलिए, अजीत शर्मा थे जिन्होंने आरजेडी के बाद एक बार फिर कहा कि आए मिलजुल कर काम करें, नई सरकार बनने और जाति जनगणना समेत जो तमाम पेच फंसे हैं उस पर हम लोग बिहार के हित में काम करेंगे। तो इस खबर में इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।